हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक भी करिए। लाइक बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं ये तो मालूम चले कि क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। लाइक करने से मालूम चलेगा कि क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में जो पेपर में हैं वही क्वेश्चन आए हैं, बेयर इसमें रखे जा रहे हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देख रहा है उसको देख लेना पेपरों में, बहुत उसको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जिस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन इस साल पे करवाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिलती थी? तो जो पुजारी राजा हैं कि ये पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिलती थी? ए नंबर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, कि हड़प्पा हो जाएगा, कि कोटदीजी हो जाएगा, कि लोथल हो जाएगा। ए नंबर मोहनजोदाड़ो सही हो जाएगा, कि हड़प्पा सही हो जाएगा। बी नंबर, सी नंबर कोटदीजी, कि डी नंबर लोथल। इसमें कौन सही हो जाएगा? पहले अपने से सोचिए, फिर इसका आंसर दीजिए। पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ मिलती थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। इसका आंसर जोदाड़ो, टिक हमने मार दिया है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, टिक मारने से काम नहीं चलता है, मैं बार बार कहता हूँ। ये क्वेश्चन जो बी वाला नंबर बी नंबर है, ये क्वेश्चन बी नंबर नहीं, जो सी नंबर लोथल है, इसमें के एक क्वेश्चन मैंने जीएस में प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है। जो वीडियो पढ़े हुए हैं, जीएस विथ अरविंद में जाना है आपको, उसमें देखना है कि ये जो जीएस प्रैक्टिस सेट है ये लोथल वाला, उसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिया गया है। केवल लोथल से इतना जानकारी देंगे, क्या ये लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसका आंसर तो ए नंबर सही है। इसका आंसर मोहनजोदाड़ो, इसका ए नंबर सही है। लेकिन मोहनजोदाड़ो स्थित कहाँ है? ये पंजाब और पाकिस्तान में। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि जो मोहनजोदाड़ो है इसका जो उत्खनन करता थे तो वो कौन थे? मोहनजोदाड़ो के जो उत्खनन करता थे इसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी बोलते हैं। कब किया था? 1922 ईस्वी में। ये हो गए मोहनजोदाड़ो से संबंधित जानकारी। अब हड़प्पा समझते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर भी है। ये कहाँ स्थित है अगर पूछ लीजिए? हड़प्पा नगर कहाँ है? ये पाकिस्तान में। इसमें क्या है, जो हड़प्पा है ये इसमें शाश्वत चिन्ह जो ऐसे बनते हैं, और इसमें जो अन्नागार है, अन्नागार के लिए जानते हैं कि अन्नागार इसमें थे। ये जो खोज करता है, और जो हड़प्पा सभ्यता के जो खोज करता हैं वो हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा के खोज करता है। और ये कब हुआ था? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी हैं, इन्होंने खोज किया था रावी नदी के तट पर। और इसमें क्या जानकारी पाते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ए नंबर स्वामी ब्रह्मानंद हो जाएंगे, कि बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सी नंबर स्वामी विवेकानंद सही है, कि डी नंबर रामकृष्ण परमहंस, डी नंबर सही है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर टिक नहीं मारना हमको। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये रामकृष्ण परमहंस के इनके स्वामी जो विवेकानंद थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अब फिर इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1893 में क्या किए थे? ये अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिए थे। जब अमेरिका से वापस आए 18 तो उन्होंने 1896 में, 1893 को बना लेना, 1896 में क्या किए थे? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कर दी स्वामी विवेकानंद। इनका नाम क्या है? मूल नाम अगर पूछते हैं तो नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम है। मूल नाम पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? क्या नाम है? नरेंद्र दत्त नाम है। और दो ऑप्शन ये 80 नंबर सही है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में ये किसकी स्थापना करते हैं? ये करते हैं 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करते हैं और इनका मूल नाम क्या रहता है? मूल शंकर। थोड़ा सा ये सिंपल हो जाता है। इनका अगर मूल नेम पूछता है कि मूल नाम क्या था, तो जो दयानंद सरस्वती थे मूल नाम मूल शंकर ही था। तो मूल और मूल शंकर दोनों आपस में थोड़ा से मिल रहे हैं, तो थोड़ा से नाम देख सकते हो कि मूल नाम क्या था दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर था। और ये दयानंद सरस्वती जी क्या बोले थे? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कर रहा है? काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पचचोरी ए नंबर सही हो जाएगा, कि बी लद्दाख, की सी केरल, की डी कर्नाटक हो जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं काराकोरम। अच्छा ठीक है। अब जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन को तोड़ेंगे तो यहाँ पर केरल स्थित है, फिर कर्नाटक है, फिर यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ पर लद्दाख है। पहली बात सबसे पहले ये होता है कि जो काराकोरम सेंडी भी है और काराकोरम दर्रा भी है। तो काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य ये तो ऊपर ही रहेगा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर तो है नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन जो लद्दाख है इसमें लद्दाख टिक मार के निकलो, लेकिन इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप सोचिए कि बनाए गए हैं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो सॉल्व इसी तरह किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे नहीं करते हैं। ये लद्दाख इसका आंसर सही हो जाएगा। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं बाघ आरक्षण, मतलब जो बाघ है उसके लिए अधिनियम आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, वो था 1973 का अधिनियम था। और बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये अगर अधिनियम पेपर पूछता है 1973 का बाघ संरक्षण अधिनियम है। राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में कौन सा है? ये मैप बनाते हैं, हल्का फुल्का बन रहा है। ये कर्नाटक यहाँ पर है, कर्नाटक यहाँ पर है। तो कर्नाटक में कौन सा है? बनेरघट्टा। और कौन सा है? बांदीपुर और बनेरघट्टा, ये है कर्नाटक में स्थित है। अगर केरल की बात करते हैं, उसके नीचे केरल है। यहाँ पर पराम्बिकुलम और पेरियार, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल में। और जो लद्दाख है, लद्दाख में जो जाना जाता है हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिश के नाम से। हेमिश, ये पेपर में आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये लद्दाख में हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन में आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो है राष्ट्रकूट वंश सिंघुविष्णु, ए नंबर सही है, कि बी नंबर दंतद्रुग सही है, कि दंतवर्मन भी नाम था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये सही है, कि हर्षवर्धन थे, डी नंबर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। पहले आंसर देखते हैं। बी नंबर दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग थे, संस्थापक बोलते हैं दंतदुर्ग, ये हो जाएगा। और इसमें जो है इसकी राजधानी मानेखेत हो जाएगी, मानेखेत इसकी राजधानी हो जाएगी राष्ट्रकूट वंश में। अच्छा, जो ऑप्शन है, ये सिंघविष्णु जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंघविष्णु थे। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंघविष्णु थे, उनके बाद शासन कौन किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम।
तो दोनों ऑप्शन ये मतलब जो है सॉल्व हो गए कि ये जो पल्लव वंश है उसके संस्थापक सिंह विष्णु थे और उसके बाद शासन कौन किया था? महेंद्र वर्मन ने किया था। अब डी नंबर बचा है, डी नंबर सॉल्व करने ये हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन ये पुष्यमित्र है, मतलब पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे उसमें से ये हर्षवर्धन उनके काल में ही है, उनके ही वंशज के हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय पर जो कवि थे उनका नाम क्या था? हर्षवर्धन के समय पर तो कवि थे उनका क्या नाम था? वाण भट्ट। अच्छा, वाण भट्ट ने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी वाण भट्ट ने लिखी थी, उनके पुस्तक का नाम है। और हर्षवर्धन जो नाटककार भी हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक का क्या नाम लिखा था? हर्षवर्धन ने रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दंतदुर्ग, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ए नंबर चित्तरंजन दास, बी नंबर लाला लाजपत राय, सी नंबर महात्मा गांधी की डी नंबर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो बी नंबर देखते हैं, लाला लाजपत राय। अब जब ऑप्शन देखोगे तो फिर कुछ समझ में आ जाएगा। लाला लाजपत राय 19 जो साइमन आयोग आया था, तो साइमन आयोग आने की वजह से वहाँ पर लाठी चार्ज हो गई थी। तो लाठी चार्ज होने में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये 1928 में ख़त्म हो गए थे, इनकी डेथ हो गया था 1928 में। कारण वही था, है ना। और उसमें एक कारण मतलब जो है, जैसा वो लाठी चली तो लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, लाठी लग गई थी, तो उनके कारण से इनकी मृत्यु 1928 में हो गई थी। लाठी क्यों चल गई थी? क्योंकि साइमन का विरोध चल रहा था। साइमन जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। क्यों साइमन जाओ? क्योंकि ये जो इसमें सदस्य बनाए गए थे, तो इसमें जो 7 सदस्य थे ये अंग्रेज थे, कोई इंडियन था नहीं। तो इसके विरोध प्रदर्शन के लिए विरोध कर के लिए इन्होंने एक प्रदर्शन किया था, फिर उसमें जो है लाठीचार्ज की गई थी, तो उसमें लोग मारे गए थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में। तो बी नंबर लाला लाजपत राय 1928 में डेथ। अब आगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये पहले गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिए हैं, ये 2 गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से थे? 1930, 1931 और 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। महात्मा गांधी 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। फिर ये पूछा जाता है पेपर में कि सबसे पहले जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो वो कहाँ किया था? तो वो कौन सा धरना प्रदर्शन था? वो चंपारण का था। 1917 बिहार जो चंपारण है, जो 3 कठिया लगान बोलते हैं, वो चंपारण। सबसे पहले धरना प्रदर्शन 1917 में महात्मा गांधी जी ये चंपारण जो बिहार है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। भीमराव अंबेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये एक ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, भीमराव अंबेडकर। इसका डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ज्यों तीव्रता को इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, ज्यों तीव्रता न्यूटन हो जाएगा, ए नंबर सही है, कि टेस्ला हो जाएगा, कि एंगस्ट्रॉम, सी नंबर सही है, कि डी नंबर कैंडेला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, ज्यों तीव्रता की इकाई कैंडेला, डी नंबर सही है। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके भौतिक राशियाँ और कौन जो मात्रक हैं कौन कौन से हैं। तो जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य है वो एंगस्ट्रॉन होता है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य वो एंगस्ट्रॉन जो मात्रक होता है।
और टेस्ला टेस्ला किसका, ये इसका भौतिक राशि क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसका भौतिक राशि हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। लास्ट क्वेश्चन है, ये किसने सांची का स्तूप बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ए नंबर सही है कि बी नंबर अशोक, बिंदुसार सी नंबर सही है कि जेम्स प्रिंसेप ये डी नंबर सही है। तो सांची का स्तूप बनवाए थे अशोक ने, बी नंबर सही हो जाएगा अशोक ने। जेम्स प्रिंसेप कौन था, अशोक के टाइम पर ही जेम्स प्रिंसेप आया था। इसने जो है जो लिपि है उसको जेम्स प्रिंसेप ही ने पढ़ा था। जो लिपियां हैं जेम्स प्रिंसेप ही पढ़ा था। सबसे पहले बिंदुसार, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार ये अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। इसके टाइम पर तो है नहीं है, अमित्र घोष को बोलते हैं बिंदुसार को। कनिष्क की बात की जाती है, कनिष्क ये 78 ईस्वी जो है, इस 78 जो ईस्वी है ये कनिष्क के टाइम पर हुआ था। मैं ये बोलने जा रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, तो ये कनिष्क के टाइम पर हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने सांची का स्तूप, अशोक, बी नंबर सही है।